की गड्डी कुएं में डोल फटाफट बोल। अजी आगे जी, अजी पीछे जी, अजी बाएं जी, अजी दाएं जी, अजी नमस्ते जी, अजी नमस्ते जी। अड्डी अड्डी और की गड्डी कुएं में डोल फटाफट बोल। अजी आगे जी, अजी पीछे जी, अजी बाएं जी, अजी दाएं जी, अजी नमस्ते जी, अजी नमस्ते जी। अड्डी अड्डी और की गड्डी कुएं में डोल फटाफट बोल। अजी आगे जी, अजी पीछे जी, अजी बाएं जी, अजी दाएं जी, अजी नमस्ते जी, अजी नमस्ते जी। अड्डी अड्डी और की गड्डी कुएं में डोल फटाफट बोल। अजी आगे जी, अजी पीछे जी, अजी बाएं जी, अजी दाएं जी, अजी नमस्ते जी, अजी नमस्ते जी। कैसा लगा? 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हुआ ना? आज नहीं गड़बड़ा। नहीं बजाना है। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आपकी ताली बजा दीजिएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस तरह। अप डाउन अप डाउन अप तेजी से अप डाउन आप रुक जाइए। थोड़ा सा एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। नहीं गिरेंगे, जब कमर पे हाथ रखेंगे नहीं गिरेंगे। स्टॉप। इसीलिए कमर पे हाथ रखवाते हैं, सपोर्ट मिलता है, आप गिरेंगे नहीं। ठीक है, चलिए दोनों हाथ रखिएगा, एक ही हाथ नहीं। और इसको क्लॉक वाइज घुमाते हैं। एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। चलिए क्या बोले? अच्छे से व्यापार जगत की सबसे बड़ी और ताजा खबरें डिटेल एनालिसिस के साथ आप तक लेकर आने वाले आपके अपने बिजनेस न्यूज चैनल ग्रोथ गुरु पर आपका स्वागत है। आज की बेहद खास और न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेट 2020 भारत सरकार द्वारा किस तिथि को घोषित किया गया था? 29 जुलाई को 2020 जुलाई। अगला, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? हैदराबाद।
सही जवाब हैदराबाद। अगला सवाल, बिहार में एमएलसी विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है? सही। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गायों को राज्य माता गौ माता घोषित किया गया? समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना 26 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वितीय मार्गशीर शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को हितक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अध्ययनित और आत्मर्पित करते हैं। क्रिकेट से भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? सही जवाब आपस में गपशप पति पत्नी करते थे कि नहीं करती हो ना, मेरा दोस्त जो है क्या भगवान कृष्ण है। कई बार बोल चुके हैं, मनुष्य का स्वभाव है बोलना। और जो है सर ऑफ कीजिए मैडम, मोबाइल को वाइब्रेट मोड में रखिए। हाँ तो क्या हुआ कि अब जो है आर्थिक तंगी से गुजरने लगे हस्बैंड वाइफ, सुदामा जी के हस्बैंड और वाइफ सुदामा जी की। तब जो है अब वहां पर जो है लगा, मैडम लगी उनकी वाइफ लगी कर रहे आग्रह करने लगी, विनय करने लगी कि नहीं आप जाइए, कहते हैं भगवान कृष्ण हमारे दोस्त है, किस काम के, किस दिन काम आएंगे, अब तो जाइए, अब कब हम लोग मर जाएंगे तब जाइएगा। स्थिति खराब हो चुकी थी, बहुत स्थिति खराब। तब जो है अब वहां पर वो तैयार हुए, बहुत आग्रह करने के बाद तैयार हुए तो बोले कि ठीक है जाऊंगा, लेकिन इस तरह से जाऊंगा। अरे कहीं जाया जाता है तो मीठा उठा लेकर के जाया जाता है। जैसे मैडम आई थी तो अमरूद हम लोगों को खिलाई थी, एक बैग लेकर के आई थी, सारे स्टाफ हम लोग अमरूद खाए बैठ करके, जो अच्छा लगा। ये नहीं कि मैं किसी ये नहीं कर रहा हूँ, जो देने की बात हुई था वो जो है अब गई कि नहीं, तब आप जाइए, मैं हमारे पास तो नहीं है, लेकिन पड़ोसी के यहाँ से क्या करते हैं चावल लेकर के आते हैं, तंदूर लेकर के आते हैं, चावल लेकर के आई और पोटली बनाकर दी। और वहां द्वारपाल के यहाँ पहुंचे, परिका पहुंचे, द्वारपाल उनको रोक दिया रास्ते वहां गेट पर और उनको देख करके कह रहा कि आप कह रहे हैं भगवान के दोस्त हैं। वो कह रहा द्वारपाल नहीं, भगवान के दोस्त हो ही नहीं सकते। उनके हाव भाव स्थिति हालचाल होने के बाद एक कविता है जिसका नाम है सुदामा चरित्र। ऐसे बेहाल बेवारी न सो, ऐसे बेहाल बेवारी न सो, पग कंटक झाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, हाय महादुख पायो सखा, आए नहीं तय न की तय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, पूरे दीन दशा को देख करके देखी सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराकर को हाथ छुए नहीं, जो पढ़ा था जो पानी पराकर को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कितने लोग इस कविता से इसका अर्थ समझ गए? कितने लोग? यह सर जो है बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, हकीकत में यही होना चाहिए हर एक टीचर में। हाँ, अरे भाई सर का मतलब ज्यादा आगे आ गया। चलिए, हमने क्या किया अभी? अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पांचों मैंने सुबह पढ़ने का ध्यान दिया है ना? सुनो, फिर बोलो, फिर करो, फिर पढ़ो, फिर लिखो। क्या इस तरह से बच्चे करेंगे तो बच्चे को समझ में आएगा? चलिए, अब थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रारंभिक वाले बच्चे को बुला रहा हूँ, ठीक है? ये प्रारंभिक वाले बच्चे हैं, इनको अक्षर की ज्ञान नहीं है, ठीक है? अब मैं इनको बोल रहा हूँ कि गाय शब्द पर कूदो। हाँ, तो गाय को देखना। अब बच्चा, हाँ, गाय उठाइए। चलिए, क्या है ये बताओ? गाय है। अच्छा, पढ़ने आता है? ये क्या है? गाय। इसको पढ़िए तो। ये प्रारंभिक लेवल का बच्चा कहाँ शब्द पढ़ रहा है? आपको पढ़ना नहीं है ना, चित्र देखकर बोलिए। हाँ, गाय है ना? अच्छा, गाय में पहला अक्षर क्या होता है? ग है। क्या है? ग है। अच्छा, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? गुड, ताली बजाइए इनके लिए। आप लिख के दिखा सकते हैं? देखिए, अगर इनको नहीं आएगा तो टीचर इनको क्या करेंगे? मदद करेंगे। क्या करेंगे? ठीक है? देखिए इतना अच्छा लग रहा है, यदि हम लोग उसको रुचिकर बनाना है, ताली बजाइए इनके लिए। क्लास में करना होगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत बेहतर। चलिए, ठीक है। अब पूरा जो है वाइब्रेशन लगे। सर आप देखिए, पकड़िए आप 25 kg हाँ, वजन। बहुत बेहतरीन। पीछे से बढ़ जाइए, पीछे से बढ़ जाइए। बहुत बेहतरीन। हाँ, क्या बात है, देखिए क्या बात है, अच्छा लग रहा है। हाँ, इतना आसानी से उठा ले रहे हैं 25 किलो। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। पकड़े नहीं गिरा। बहुत अच्छा। आप लोग तो तुरंत उठा लिए। क्या बात है, पकड़िए ना गिरा। बहुत अच्छा। पीछे वाले को दीजिए। जब के पाओ कुछ करके दिखाओ। परेशानी, ये भी शो करना चाहिए। 25 kg जो आप उठा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? उसको दिखाइए ना, चेहरे से, हाव भाव से। दोबारा यदि मौका मिलता है तो आप उसको करें। 25 kg वजन है तो बहुत बेहतरीन। और नीचे काफी झुक जाइए। हाँ, ये अच्छा क्या बात है, एकदम अच्छा इंप्रेशन है। हाँ बिल्कुल सही। पकड़िए मैडम। बहुत अच्छा, क्या बात है, एकदम यही अच्छी बात है, अच्छी बात है। बहुत अच्छा मैडम, आप और अच्छा करेंगे। पहले से भी अच्छा, बहुत बेहतरीन। हाँ, हाँ, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, धोबी हाई स्कूल से हूँ और सभी
शिक्षकगण लोग को मेरा नमस्कार। मुझे आज फर्स्ट एक्टिविटी के बारे में बोलने के लिए मौका मिला है। तो इसमें हम लोग को ये बताया गया कि वजन कितना है, आप उठा सकते हैं कि नहीं, और अपने काम को कितने ढंग से, कितने सुचारू रूप से आप कर सकते हैं अपने सूझबूझ के द्वारा। इसका मौका मुझे मिला। दोहराना नहीं है, ध्यान रखना है। मेरा नाम गुलाम अशरफ जहांगीर अंसारी। आज जो एक्टिविटी कराया गया, इससे 1 to 5 के बच्चों को हम ये बता सकते हैं कि 25 kg वजन तो उसे नहीं दे सकते हैं, लेकिन जरूर 1 kg, 2 kg, 5 kg के वजन उसको बता सकते हैं, और उससे ही पता चलेगा कि धारिता क्या है, वजन क्या है। और इससे हम बैलेंस भी ले रहे हैं। तराजू भी आया है जो FLN किट है, वो उस बैलेंस को हम बता सकते हैं कि अगर 1 kg इधर दिए और 2 kg का इधर वजन रखे तो कौन झुकेगा कौन नहीं। उसे बैलेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 kg डालेंगे तो बैलेंस बनेगा, या दोनों को 1-2 करेंगे तो बैलेंस बनेगा। इससे हमके बच्चों को बैलेंस बनाने का भी एक्टिविटी हमको समझ में आएगा, जो बहुत ही अच्छी और रोचक तरीके से समझ पाएंगे। इस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वजन उठाएगा बच्चा तो ये समझेगा कि कौन वजन ज़्यादा है तो कितना हुआ, लगभग अनुमान लगाएगा और मेहनती बनेगा, जिससे उसको ये लगेगा कि मतलब इतना मेहनत करने पर इतना हमको मिल रहा है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और वजन उठाते समय ये भी ध्यान रखेगा कि मेरा हाव भाव कैसा हो जा रहा है, मेहनत करने पर मेरा फल अच्छा मिल रहा है या नहीं। गुड मॉर्निंग। आगे सर, आगे मैं चित्रंजन कुमार से मध्य विद्यालय उन्मोचन। इस वजन जो सर के द्वारा जो प्रस्तुत उसके बारे में जो करने बताया जा रहा है, वजन को छोड़ के बात करें। बच्चा पहले तो है कि जितना वजन का है उसके भार के समक्ष या सापेक्ष किसी भी बच्चा या हम और भी उसी अनुपात से हम लोग को भी उसमें बल लगाना होगा। मान लिया जाए कि अगर टेबल पर अगर पानी भरा जार रखा हुआ है, अगर उसको हम बहुत आहिस्ता से धरेंगे तो वहां से छूट गिर सकता है, लेकिन जितना अगर उसमें वजन है 5 किलो है, 10 किलो है, उस भार के बराबर हमें उसमें ताकत लगाना, बल लगाना होगा। माने जाए कि किसी भी कांच का अगर शीशा टांगा हुआ है, उसमें थोड़ा सा अगर बच्चा को नासमझी होगी वो बच्चा छूट जाएगा और हाथ से बच्चा के हाथ से छूट करके गिर के टूट सकता है। तो उसमें हम वजन के माध्यम से बच्चों को ये भी सिखाएंगे, हम लोग सीखेंगे कि किसी भी वजन की मात्रा के तहत ही हम बल उसमें लगाएंगे, जिससे वो यहाँ से वहाँ आदान प्रदान किया जा सकता है। मैं मानसी कुमारी, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय अम्बेडकर नगर से। ये जो अभी एक्टिविटी कराई गई, इससे 1 to 5 के बच्चों को यदि लिया जाए तो बच्चे जैसे छोटे होते हैं, 1 क्लास में, 2 क्लास में, 4 क्लास, 5 क्लास तक होते हैं, तो इसमें एक जैसे मैथ का चैप्टर आता है धारिता, जिससे बच्चों लोग को हम पढ़ाते हैं। तो उसमें बताया गया है कि 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500, सारा उसमें वजन का ये बताया गया है। तो उसमें बच्चों को ये पता चलेगा कि 50 ग्राम का वेट कम है, 100 ग्राम ज़्यादा है, 500 ग्राम ज़्यादा है। तो इस तरह से बच्चों की एक्टिविटी करा के उनको धारिता का ज्ञान कराया जा सकता है। गुड मॉर्निंग। आज एक्टिविटी में यह बच्चों के बीच 1 से 5 तक यह एक्टिविटी कराई गई, जिसमें यह दिखा गया कि बच्चे में यह वजन, भार और बल, यह दोनों का यह परिचित कराया गया कि भार इतना और बल इतना। तो बच्चा का पता चलेगा कि जब तक हमारे साथ बल है और बल के साथ हम भार को पकड़ रहे हैं तो हमारा अंदाज कितना लग रहा है। इसलिए बच्चों को यह एहसास होता है भार। मैं मीरा कुमारी, मैं धारिता के बारे में 1 to 5 का बच्चों को यही बताना चाहती हूँ, बताती हूँ कि भार और बल और भार में यही अंतर है कि जो कम जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम, तो जैसे बच्चों लोगों को यही करेंगे कि कौन हल्का है कौन भारी है।
और वजन के हिसाब से हम बच्चे लोग को उनको यही राय देंगे कि बच्चे लोग को उठाइए, कौन हल्का है कौन वजन है। ठीक है, बैठिए। धरती की बस यही पुकार, धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाए बारंबार। पेड़ जो है लगातार पंक्ति में बारंबार हमें हमेशा लगाते रहना चाहिए। आओ मिलकर करें कसम, आओ मिलकर कसम खाएं, आओ मिलकर कसम खाएं, अपनी धरती हरित बनाएं। 10 little finger, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose, 2 little eyes that shine so bright, 1 little mouth to kiss her mother good night. कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। कहते हैं कर्म, कहते हैं इस चीज को मिटाया जा सकता है। हम पढ़े हैं फिर भी वही गलती कर रहे हैं, घर में भी गलती कर रहे हैं, क्लास में तो होगा ही, अभ्यास में लाना है उसको। दूसरी बात कि हमें गणितीय पैटर्न को बताया जा सकता है, गणितीय पैटर्न। मैडम खड़ा होइए थोड़ा सा, मैडम को स्वेटर को देखिए आप, बीच में गैप है, फिर लाल है, फिर गैप है, फिर उजला है, ऐसे करके है ना। ये क्या है? मेरे शर्ट को देखिए, आप अपने में देखिए, वो पैटर्न है। गणितीय पैटर्न को समझाया जा सकता है। जैसे मैडम को भी शर्ट को देखिए, स्वेटर को। और सबसे अच्छा है खटभुज, खटभुज, पंचभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज, आयत, वर्ग। इसके बाद खटभुज, पंचभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज, आयत, वर्ग। पुनः जो वही चीज रिपीट करते चला जाएगा, एक के बाद एक अल्टरनेट करके। ये मेरा एक्टिविटी उसी तरह था, एक लेडीज एक जेंट्स, एक लेडीज एक जेंट्स था ना। तो हम गणित के पैटर्न यानी गणितीय पैटर्न को अच्छा ढंग से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, इसी को हम गणितीय पैटर्न कहते हैं। तीसरा, हम ये हमको नहीं पता था कि इसमें जो है दिव्यांग भी हैं, इस कतार में खड़े हुए हैं। हम जहां तहां से उठा लिए, हमको नहीं पता था। इससे क्या होगा? समावेशी शिक्षा का भी विकास हुआ। समावेशी शिक्षा भी इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है? बिल्कुल। आपका ध्यान किधर है? आप ध्यान नहीं दिए। और इससे क्या है, एक चीज और मिलेगा कि हमें जो है ऐसे जैसे हम लोग वजन दे रहे थे दूसरे को, ऐसे लग रहा था कि हम अपना ज्ञान जो है अगली पीढ़ी को देते जा रहे हैं, वो जो है अपना ज्ञान अगली पीढ़ी को देते जा रहा है, यानी नॉलेज, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। ये भी एक शिक्षा। यानी हम चले थे, फिर भी आइडिया जो हम बहुत थोड़ा सा सोचे थे कि इतना आएगा, इतना आया, बहुत ज्यादा आइडिया मिला आपकी तरफ। कुछ ऐसा आइडिया आया कि हम सोच भी नहीं सकते थे, जो बहुत ही अच्छा लगा। मैडम का एक उधर से कौन, गीत के माध्यम, हाँ गीत के माध्यम से एक और मैडम जो बोली, हाँ, और एक छाया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं विद्यालय बराई हिंदी, मैं यही बोलूंगी कि छोटे बच्चे को पहली बात तो ज्ञान इंद्रिया का विकास होगा, उन्हें नियंत्रण की भावना होगी। जैसे कोई सामान पकड़ना है तो कंसंट्रेट होकर पकड़ते हैं, तो कंसंट्रेशन की भावना डेवलप होगी। कोई चीज को पकड़ना मतलब बहुत कंसंट्रेशन, हाँ, कंसंट्रेशन आएगा, हाँ, कंसंट्रेशन आएगा। हाँ। उन्हें मतलब एक क्या बोले उसको, सहयोग की भावना होगी कि कोई चीज को देना है दूसरे बच्चे को, ऑपरेशन होगी, कंसंट्रेशन हुआ। और सब ज्ञान इंद्रिया भी नियंत्रित रहेंगी, आँख नाक कान सब कंसंट्रेट रहेंगे। वो कंसंट्रेशन में सारा कुछ आ गया। हाँ, जी।
सरहुल चैत महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। पश्चिमी कैलेंडर के मुताबिक यह मार्च या अप्रैल में आता है। सरहुल को अलग अलग आदिवासी भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कुरकू में इसे खड़ी, मुंडा में इसे वाह, संभाल में इसे वाह और सडिहा में इसे जनकोर कहा जाता है। सरहुल के दिन आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं। इस दिन पेड़ों की पूजा की जाती है और नए फल प्रसाद के तौर पर रखे जाते हैं। सरहुल के दिन गांव के पुजारी जिन्हें पाहन कहा जाता है, वे उपवास रखते हैं। सरहुल के दिन से ही आदिवासी कृषि का काम शुरू करते हैं और गेहूं की नई फसलों की कटाई का काम शुरू किया जाता है। सरहुल के पूरे साल के कृषि की भविष्यवाणी जुड़ी होती है। सरहुल पर्व में सूर्य और पृथ्वी का ब्याह कराया जाता है। सरहुल में खेती बाड़ी का फसल अच्छी हो और पृथ्वी पर लोग जीव जंतु अन्न खा सके, इसलिए भी मनाई जाती है। सरहुल का अर्थ जो होता है सृष्टि, सृजन और सौंदर्य। अब 2-3 पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे। 2-3 पॉइंट जैसे कहा गया है सूर्य और पृथ्वी की शादी क्यों कराई जाती है। हम लोग तो जाने कि सूर्य और पृथ्वी की शादी कराई जाती है, लेकिन उन लोगों का मानना था, ऐसा पौराणिक मान्यता थी कि धरती उस समय कुंवारी थी। धरती को कन्या के रूप में माना गया है, कुंवारी थी, जिससे कि उनके गोद में गोद भरा नहीं था। इसलिए उस दिन सूर्य से शादी करवाया जाता है ताकि शादी होने के बाद ही गोद भरा जा सकता है। तो शादी होने के बाद धरती के गोद में प्राकृतिक का जन्म होता है, जो प्राकृतिक हरा भरा भर जाता है। एक बात। और दूसरा मान्यता है कि जब सरहुल पर्व कैसे मनाया जाता है। हाँ,